नमस्कार साथियों। कल शाम को एक बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी हो चुका है। राजनीति विज्ञान के वो विद्यार्थी जो पिछले लगभग 2 साल से लगे हुए थे तैयारी में, आरपीएससी प्राध्यापक परीक्षा की, कल उनका वो जो इंतज़ार था वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आया हूँ, मैं ना तो रिजल्ट पे चर्चा करने आया हूँ कि मेरिट क्या गई है, क्या जानी चाहिए थी, कितनी सीटें भरी गई है, कितनी सीटें खाली रही है, इन फ्यूचर क्या होगा, वेटिंग वालों का क्या होगा। देखिए, एक चीज़ मैं स्वीकार कर लूँ कि मुझे जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनका ज्ञान कम रहता है। मैं तथ्यात्मक आकलन नहीं कर पाता, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरिट के हमारे जो अनुमान थे वो सारे अनुमान फेल हो चुके हैं, इसलिए मैं आपसे मेरिट पे कतई कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपसे आज जिस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आया हूं वो है मेरे वो साथी जिनको ये उम्मीद थी कि मेरिट ये जाएगी। हो सकता है वो उम्मीद मेरी वजह से पैदा हो गई हो कि मैंने कहा था कि मेरिट इसके आसपास जाएगी और मेरिट उसे बहुत ज़्यादा चली गई है। तो उन्होंने ये उम्मीद पहले ही लगा रखी थी कि ये जाएगी तो ये हमारा हो रहा है, और अब चूंकि कल हो सकता है उनमें से कईयों का नहीं हुआ हो तो वो निराश होंगे। तो मैं आज उन्हीं की चर्चा करने आया हूँ। साथियों, हो सकता है मैं ना शब्दों का कोई बड़ा सा आडंबर रचूं, भारी भारी शब्द बोलूं, तो उससे ना आपके जीवन में कोई अंतर आने वाला नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। जीवन में परिवर्तन तो स्वतः स्वयं को ही लाने होते हैं और खुद को खुद की दृष्टि से देखना होता है। आप अगर दूसरों के हिसाब से स्वयं का आंकलन करेंगे तो आप ताजिंदगी दुख पाएंगे। यानी अब मैं उन दोस्तों की चर्चा कर रहा हूं जो आज थोड़े से दुखी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से इस मुद्दे को दुखी, यार कल थोड़े से नंबर से हम रह गए। देखिए, थोड़े से नंबरों से रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप भी उतने इंटेलिजेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। बस कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी हो सकता है कि आपकी तैयारी में रह गई हो, या आप मेरे से जुड़े तो मेरे पढ़ाने में कहीं कमी रह गई होगी, तो उसका लिए मैं भी जिम्मेवार हूं। तो अब क्या करें? क्या पीछे की जो असफलताएं हैं उनका रोना रोएं या नए सिरे से उठ खड़े हों? तो देखिए दोस्तों, आपके पास 2 रास्ते हैं, आप बीच में खड़े हैं। तैयारी आपकी लगभग मुकम्मल है। असिस्टेंट प्रोफेसर में टाइम लगेगा 3-4 महीने, आप वहां ध्यान दीजिए। आरपीएससी फिर हो सकता है जल्दी ही फिर पोस्ट निकाल दे स्कूल लेक्चरर की, आप वहां ध्यान दीजिए। निराश मत होइए। मैंने कहा था आपकी तैयारी वाकई में बेटर है, बस कहीं 1-2 क्वेश्चन, एक आधा नंबर से आप रहे हैं। तो आप क्या करें? कुछ होंगे आप में से जो मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, और मैं तो ये चाहता हूं आप सारे मंजिल की तरफ बढ़ें, क्योंकि आधे रास्ते पे आ गए हैं। आप वापस भी जाएंगे तो भी आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो आप बीच में हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। वापस जाओगे तो भी उतना ही बड़ा रास्ता है, और आगे बढ़ोगे तो मंजिल है। आधी दूर पे मंजिल है, आधी दूर पे बाकी की असफल जिंदगी है। तो आप मंजिल की तरफ बढ़ें, आगे का रास्ता अख्तियार करें आप। मैं तो आपसे ये कहूँगा। मैं कोई मोटिवेशनल कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा आपको कि आप उससे प्रेरित हो जाएं। मैं आपको लिंकन के बारे में बताऊं, गांधी के दुखों के बारे में बताऊं, सुभाष बोस के संघर्षों के बारे में बताऊं, या क्लीमेंट एटले के बारे में बताऊं, या चर्चिल की दृढ़ता के बारे में बताऊं, नहीं, जॉर्ज वाशिंगटन के संघर्षों के बारे में बताऊं, नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखिए, अगर आप प्रेरित होना चाहते हैं तो प्रेरणा स्रोत आपके आसपास ही है। सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है हमारे माँ बाप, जिन्होंने हमें जन्म दिया, और सबसे अच्छे वेल विशर्स हमारे वही है।
तो आप उनका संघर्ष देखिए, कितने लंबे समय से लगातार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए सकारात्मक सोच रहे हैं, आज भी वही सोच रहे हैं। आप आज हो सकता है आप निराश हो, लेकिन आपके माँ बाप निराश नहीं है। वो आज भी आपसे यही कहते होंगे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बेटी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और प्रयास करो, कहीं न कहीं छोटी मोटी कमी रहेगी, इस बार दूर हो जाएगी, मंजिल फिर प्राप्त हो जाएगी। तो पहले प्रेरणा स्रोत हैं वो। दूसरे प्रेरणा स्रोत हैं वो जो सफल हो गए हैं। देखिए वो भी प्रेरणा स्रोत है। वो इस रूप में है कि आपको इनमें से बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पहली बार में अपनी मंजिल प्राप्त कर ली होंगी। आप ये देखेंगे कि इनकी जो पूरी आज तक की यात्रा है उसमें असफलता की बहुत सारी सीढ़ियां इन्होंने पार की है। तो आप उनकी एक बार सफलता को छोड़िए, उनकी पीछे जो असफलताएं थी और असफलताओं के साथ जो संघर्ष जो उनका जुड़ा हुआ था, उस संघर्ष को देखिए आप, उस सतत संघर्ष को देखिए जिनकी वजह से उन्होंने मंजिल प्राप्त की है। बस आपने हो सकता है थोड़ा संघर्ष थोड़ा सा कम किया है, उनसे थोड़ा संघर्ष कम किया है, तो आपका संघर्ष बकाया है, सफलता बकाया नहीं है। इंटेलिजेंस में कतई कमी नहीं है। तो आप दूसरे उनसे चर्चा कीजिए और उनसे भी आप है वो डिमोटिवेट नहीं हो कि इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, नहीं, उन्होंने संघर्ष किया, उसके पीछे है संघर्ष। तीसरा, अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं माँ बाप और अपने दोस्तों के बजाय किसी और से मोटिवेट होना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप किसान की तरफ देखिए। आप तो जिंदगी में 2, 3, 4 या 5 इतने ही परीक्षाओं में असफल हुए होंगे, तो किसान साल में 20 बार असफल होता है। आप में से अधिकांश उन परिवारों से उठे हैं जिनके पूर्वज किसान हैं या जो आज भी किसान हैं, और आप खुद देख लीजिए कि आप कितनी बार असफल होते हैं। अब पीछे का पूरा देखिए, ये जो इस बार का छोटी सी चर्चा करते हैं किसान के ऊपर। अप्रैल से बारिश शुरू हुई, मई में बारिश, जून में बारिश, उस मौसम में बारिश जब बारिश हुआ ही नहीं करती थी, कितने खुश थे किसान कि इस बार खूब बाजरा होगा, खूब ग्वार होगा, मूंग होंगे, मोट होंगे, कपास होगी, धान होगा, चावल होगा। लेकिन सूखा गया सावन, और परिणाम क्या निकला? सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया। अब निराश होंगे तो फिर आगे काम नहीं कर पाएंगे। हर बार कोई न कोई उसके ऊपर संकट आता ही है। साल में 2 फसलें या तो एक लेते हैं या 2 फसलें लेते हैं, और कई बार तो दोनों ही हैं, वो होती नहीं है, खर्चा तक पूरा नहीं होता। तो दूसरे प्रेरणा स्रोत हमारे वो हैं कि उसके बावजूद वो कितना कठिन परिश्रम करते हैं। वही सुबह से शाम तक पसीना बहाना, वही रात को फिर खेतों की रखवाली करना, फिर वही जोश, वही उमंग कि इस बार तो पक्की अच्छी फसलें होगी, और फिर वही, या तो सरकार जूत मार देती है भाव के मामले में, या फिर ये ऊपर प्रकृति है ये जूत मार देती है अपने हिसाब से। कभी रोग है, कभी व्याधियां हैं, कभी ओलावृष्टि है, कभी अतिवृष्टि है, कभी अनावृष्टि है, कुछ न कुछ किसान की जिंदगी में लगा ही रहता है। तो देखिए तीसरा प्रेरणा स्रोत किसान है। मैं तो कहूँ कि अगर आपने उसका जीवन देख लिया, उसकी असफलताएं, उसके दुख और उसके संघर्ष देख लिए ना, फिर आपको कतई और किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं है। मैं संसार में किसान से बड़ा मोटिवेटर किसी को नहीं मानता। मैं खुद अभी 4-5 दिन पहले गांव गया था, खेत में गया तो फसलें देखे आंखों में आंसू आ गए। कपास खड़ी 8-8, 9-9 फुट लंबी कपास खड़ी है, और जो उसके फल हैं जिनको हम डिंडा बोलते हैं, उनकी वजह से वो झुकी हुई है। लेकिन पिताजी ने बताया कि इनके अंदर सब में कीड़े हैं, और ये कपास है, ये खर्चा पूरा नहीं करेगी। तो पिताजी ये तो अब नुकसान हो गया अपने को, कि बेटा तो हर बार ही होता है। तो पिताजी तो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे टेंशन हुई। तो देखिए ये होते हैं किसान, जो कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आ जाए वो कभी धैर्य नहीं छोड़ते, कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ते। छोटी सी बात, अंतिम बात, कि हो सकता है मेरे मुंह से पहली बार कई बार आपने सुन ली हो, क्योंकि मेरा मोटिवेशन किसान है, क्योंकि मैं उन परिवार से पैदा हुआ हूं, उस परिवार से आया हूं, और वहीं से मैंने संघर्ष करना सीखा है। मैं खुद 33 साल में जाके पहली नौकरी लगा था, उससे पहले मैं घोर बेरोजगार था। आप ये कहते हैं ना, ताने देते हैं लोग, जीने नहीं देते, फालतू के फोन करते हैं, तेरा क्या हुआ, उनको अच्छी तरह पता है मैं असफल हो गया हूँ, असफल हो गई हूँ। ये सबके जीवन में आता है। आप इनके हिसाब से जीवन नहीं जिएंगे, आप जीवन जिएंगे अपने हिसाब से। आपके जीवन है वो, उसका निर्धारण आप करेंगे।
तो मैं उस किसान की बता रहा था कि एक बार इंद्र ने ये कह दिया कि भाई अब मैं अगले 4-5 साल तक कोई बारिश करने वाला नहीं हूं, तो अब घोर अकाल पड़ेंगे 4-5 साल तक। इंद्र ने ये मुनादी करवा दी पूरी दुनिया में। लेकिन देखा क्या कि एक दिन इंद्र ने ऊपर बैठे बैठे देखा कि ये किसान है वो हल जोत रहा है, चाहे सूड मारतो हो या और कोई काम करतो हो, खेत में काम लाग रहा है, पसीनो आ रहा है। इंद्र ने देखा यार अजीब मूर्ख आदमी है, मैंने पहले ही कह रखा है 4-5 साल तक बारिश नहीं करूंगा, तो खेत में एक दाना ही नहीं होगा बगैर बारिश के, तो कर क्या रहा है। तो इंद्र नीचे आया, किसान से पूछा भाई मैंने जब घोषणा कर रखी है कि बारिश नहीं होगी तो क्यों मेहनत कर रहा है, क्यों फालतू में इस जमीन के साथ माथाफोड़ी कर रहा है। वो बोला देखिए आपका काम है बारिश करना, मेरा काम है मेहनत करना, तो मैं इससे तो दूर नहीं होऊंगा, आप बारिश करें चाहे नहीं करें, खेत में तो मैं काम करूंगा। तो दोस्तों वही प्रेरणा आपके लिए है, वही किसान आपके लिए प्रेरणा है कि क्या हो गया, एक बार असफल हो गए हैं या थोड़े से मार्क्स से रह गए हैं, अपना काम है मेहनत करना, प्रयास करना। ये प्रयास नहीं तो अगले प्रयास में हम 101% सफल होंगे। कलाम अकादमी का पूरा परिवार, मैं स्वयं दिलो जान से आपके साथ हूं। जिस रूप में भी आप मेरी सहायता चाहें, मैं हर रूप में आपके साथ हूं। आपको जो भी चाहिए आप मुझे फ़ोन कीजिए, आप पर्सनली आइए, मिलिए, हम इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हाँ ये है कि कभी कभी मैं अति व्यस्त हो जाता हूँ, आपके फ़ोन पिक नहीं कर पाता, क्लासेस चलती है या कुछ और जो डेली रूटीन के काम चलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्थाएं अब कम होंगी, बिजी में थोड़ा कम हो जाऊँगा, तो मैं आप सब से चर्चाएँ करूँगा इस मुद्दे के ऊपर। अब अंत में आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, फिर दोबारा से प्रयास शुरू करेंगे, फिर दोबारा से अपने सौपन है उनको पुनर्जन्म देंगे, अपनी मंजिल की तरफ दोबारा देखेंगे और उठ खड़े होंगे। खैर अंत में उन साथियों को भी जो सफल हो गए हैं उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश है कि ये एक मंजिल है, आपको यहाँ रुकना नहीं है। बस एक कुछ सीढ़ियाँ आपने प्राप्त कर ली है, मंजिल अभी बहुत ही दूर है आपकी, बहुत आगे जाना है आपको भी। आगे जाने का तात्पर्य अपने जीवन को सार्थक करना है, आपको खूब पढ़ना है और खूब मनोयोग पूर्वक विद्यालयों में जाके पढ़ाना है। बस इतना ही निवेदन है जो सफल हो गए हैं उनसे, कि आपका जीवन तभी सकारात्मक होगा जब आप पढ़ के पढ़ाएंगे। तब तो आप खूब पढ़ें, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप देखेंगे आपको पढ़ाने का मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा, वरना जीवन में निराशा आ जाएगी, नकारात्मकता आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी, जीवन से झुंझलाहट होगी आपको, और जल्दी ही आपको ये नौकरी बोझ लगने लगेगी। तो आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। आज ये निर्णय कीजिए कि रिजल्ट आ गया है, 4-5 दिन तक, अगले दिनों तक मैं रुकूंगा नहीं, बल्कि कुछ न कुछ मैं जरूर पढ़ूंगा, एक ऐसा जो मेरी इच्छा से पढ़ पाऊँ। कोई साइंस फिक्शन पढ़ लीजिए, कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ लीजिए, कुछ कहानियाँ पढ़ लीजिए, कोई नॉवल अच्छे रहते हैं वो है, कोई अच्छी फिल्में हैं वो देखिए, आप किसी के ब्लॉग पढ़िए, कुछ निष्पक्ष खबरें पढ़िए, आप कोई इंटरनेशनल एनालिसिस है, मुद्दे हैं उनको पढ़िए आप। तो जो भी आपकी इच्छा है आप पढ़ें ज़रूर आज, और 4-5 दिन तक आगे वो पढ़ें जो आपकी इच्छा है, जो आप एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से आप आज तक पढ़ नहीं पाए, आप उसको पढ़ें। तो आपने मुझे जो कीमती समय दिया अपना, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप बस जुड़े रहें, आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे, अपने ऐसे ही दोस्तों की तरह खूब सारी चर्चाएं करते रहें। तो पुनः उन दोस्तों को जिनका नहीं हुआ वो निराश नहीं हो, जिनका हो गया है वो सतत प्रयास जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्टली थैंक्स, तहे दिल से धन्यवाद आपका।